खेसारी लाल यादव और सुधीर सिंह का एक कॉल रिकॉर्डिंग बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सुधीर सिंह खेसारी लाल यादव को तरह तरह का धमकी दे रहा है, भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, मारने पीटने की बात कर रहा है। मतलब एक तरह से कहें तो खेसारी लाल यादव के साथ सुधीर सिंह उस कॉल रिकॉर्डिंग में दुर्व्यवहार कर रहा है। ये कॉल रिकॉर्डिंग कब का है और किस बात को लेकर के है, इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है और ना ही कुछ सबूत है। लेकिन इस कॉल रिकॉर्डिंग की वजह से भी हर जगह हर मीडिया में एक माहौल गरमाया हुआ है। नेशनल मीडिया से लेकर के लोकल मीडिया से लेकर के हर तरह के मीडिया में अभी इस तरह का मतलब मामला को लेकर के हर जगह माहौल गर्म है। तो सबसे पहले आप उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए, उसके बाद बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। का भैया प्रणाम। खेसारी बोला था। हाँ खेसारी बोलते हैं भैया। खुद बोलता था। हाँ बा नंबर सेव बा। अब नंबर सेव करे बारे तो सेव हमर दे। अब बैठ हुई तो हमरा भैया हम तो बनी है रात में बनी है दोहा अथी से एक थापर तोरा के मारे में याद रखी। हाँ एक थापर एक चटकन तोरा के बारे में 12 रुपया लाओगे सर। तो बड़ भाई है तू दुइयो थापर मरबा तो सब कोनो असर पड़े के बता भाई के कहा भाई है तो से का हो जाई। जब बोल देनी नो तोरा के लुगा पहन के ना चाहिए नो तो पोस्टर छपवाइले बाड़ी 50,000 रुपए खर्चा कर दिया। हाँ तो पोस्टर छपवाइली हम 50,000 रुपए खर्चा कर दिया। अच्छा तोरा के लुगा पहना के ना चाहिए नो तो बोलिए कि सुधीर नाम ना रहे का हो गई। हमें ढेर गुंडा से देख ले बारे हमारा जिस बिगड़ल गुंडा ना देख ले हो 700 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी के दिया तोरा नाम पे बेचते। नहीं वो बात नहीं है। समस्या का भइल बताओ तो पहले। तो समस्या हम सॉल्व कर देते बहुत जल्दी। तेरा मुंह पे गोली मारे बोल दिए कितना लोग तेरा मुंह पे गोली मारे तो चेहरा भी मना लगे भाई का बताओ ना बतिया मरते बताओ ना बता दिए बेटा ही बनी तो ये बता दे ये फोन पे धमकी नहीं दे तेरा को अंतिम राय दे देनी। अच्छा अंतिम राय दे देनी तो देखिए, खेसारी लाल यादव और सुधीर सिंह का ये कोई नया विवाद नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है कई बार, है ना। अश्लीलता को लेकर के या फिर कुछ और चीज़ों को लेकर के खेसारी लाल यादव और सुधीर सिंह के बीच कई बार इस तरह का विवाद हो चुका है। इससे आप लोग बहुत सही से वाकिफ होंगे, है ना। आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले खेसारी लाल यादव और सुधीर सिंह के बीच बहुत तरह का मतलब विवाद हो चुका था, है ना। और भी कई कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुए थे जिसमें बहुत तरह का मतलब माहौल गर्म हो चुका था। फिर कैसे कैसे करके माहौल शांत हुआ और एक बार फिर से इस कॉल रिकॉर्डिंग की वजह से मुद्दा गर्म हो गया है। हालांकि सुधीर सिंह जिस तरह से इस कॉल रिकॉर्डिंग में बात कर रहा है वो शोभनीय नहीं है, बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। और वो भी नीतीश कुमार के इस सरकार में, यानी कि जो अपने आप को सुशासन बाबू की सरकार कहते हैं और कहते हैं कि मेरे राज्य में इस तरह का कोई नहीं हो सकता है, कोई किसी को धमकी नहीं दे सकता है, कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं कर सकता है। उनके सरकार में अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है, इस तरह का कोई गलत काम कर रहा है तो फिर ये शोभनीय नहीं है। और ये चिंता का विषय है कि अगर नीतीश कुमार के भी सरकार में इस तरह का कोई अपराधी इस तरह किसी को धमकी दे रहा है तो फिर ये कहीं ना कहीं गलत चीज है और ये बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। प्रशासन को इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, इस पे एक्शन लेना चाहिए, है ना। कोई अनहोनी होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये जो कोई भी व्यक्ति हो, जिस तरह का व्यक्ति हो, ये सुशासन बाबू की सरकार में मुझे लगता है कि छोड़ना कहीं से भी सही नहीं होगा, है ना। हालांकि सुधीर सिंह के बारे में अगर आप लोग को थोड़ा जानकारी मैं देना चाहूँ तो सुधीर सिंह प्रभुनाथ सिंह के भतीजा हैं। प्रभुनाथ सिंह किसी एमएलए के हत्या के जुर्म में अभी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। हालांकि प्रभुनाथ सिंह पे लगभग मेरे हिसाब से 40 केस उन पे हो चुके हैं, जिसमें एक केस पे उनको सजा मिला है और बाकी केस को वो रफा दफा कर चुके हैं और कुछ केस अभी भी चल रहा है जिसपे जिनको प्रॉब्लम हुआ है प्रभुनाथ सिंह की वजह से उन लोगों को न्याय नहीं मिला है तो किसी ने वो केस लड़ना ही बंद कर दिया, तो कुछ हुआ है। लेकिन एक एमएलए कोई थे अशोक सिंह, जो शायद प्रभुनाथ सिंह के मतलब कि दोस्त ही थे, तो उनको लेकर के मतलब कि हो गया था, बीच में विवाद हो गया था और विवाद को लेकर के प्रभुनाथ सिंह अशोक सिंह को मर्डर कर दिए थे, जिसमें उनकी पत्नी बहुत दिन तक लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ते लड़ते उनको न्याय मिला, जिसमें प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा मिली है। हालांकि अशोक सिंह के पत्नी चांदनी सिंह का कहना है कि प्रभुनाथ सिंह को अगर फांसी की सजा होता तो ज़्यादा उचित होता, लेकिन फिर भी ये उन्हीं के भतीजे हैं सुधीर सिंह। सुधीर सिंह का अभी कोई राजनीति में पदार्पण नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, लेकिन राजनीति में सक्रिय रहते हैं
और मतलब तरह तरह के बयान को लेकर के, तरह तरह के कार्य को लेकर के चर्चा में लगे रहते हैं, बने रहते हैं। लेकिन कुछ भी हो, ये राजनीति का विषय अलग चीज़ है ना, लेकिन ये चीज़ होना अलग चीज़ है। और अगर कोई इस तरह का कार्य करता है और अगर वो बचता है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पे भी अंगुली उठाना लाजिमी हो जाएगा, है ना। ये जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के राज्य में कोई गलत काम कर रहा है, कुछ गलत कार्य करता है, तो उसको उसके ऊपर भी ये होगा, है ना। क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार के सरकार में इस तरह का घटना होना ये मतलब कि संभव नहीं है, ये है वो है दिस डेट। तो फिर ये नीतीश कुमार के ही सरकार में अगर कोई एक सुपरस्टार पे इस तरह का बात बोलता है, इस तरह का धमकी देता है, और वो भी एक राजनीतिक भूमिका उसका है, उसको उसके बावजूद इस तरह का कोई काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत चीज़ है। और इस पर प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए। कुछ अनहोनी होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनहोनी होने के बाद फिर कुछ होता नहीं है, बस झूठ मूठ का हो हल्ला बवाल होता है, उसके बाद फिर कुछ नहीं होगा। इससे पहले मुझे लगता है कि प्रशासन को इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। ये मेरा गुजारिश है प्रशासन से। और एक भोजपुरी इंडस्ट्री के इतने बड़े सुपरस्टार के ऊपर कुछ इस तरह से कोई अगर कोई काम करता है, कुछ करता है, तो ये फिर बहुत बड़ा मतलब शर्मिंदगी है कि अभी तक वो व्यक्ति बचा हुआ है। हालांकि सुधीर सिंह और पवन सिंह का रिश्ता बहुत मतलब कि काफ़ी अच्छा है, और सुधीर सिंह और खेसारी यादव का रिश्ता बहुत दिनों से मतलब बहुत पहले से ही खराब चल रहा है, और बहुत पहले से ही इस तरह का वाद विवाद पहले भी हो चुका है। इस पे आप लोग की राय विचार क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।